ये देखो, एक 2.5 साल के बच्चे का हाथ है और एक 6 साल के बच्चे का हाथ है, और इन दोनों में फर्क आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन दोनों बच्चों को सेम पेंसिल पकड़ाइए और इनसे बोलिए कि लिखो। क्या ये दोनों बच्चे सेम लिख पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं लिख पाएंगे। लेकिन भाई, रियल लाइफ में हम ऐसा ही कर रहे हैं। अपने छोटे बच्चे को कॉपी पेंसिल पकड़ा कर हम कहते हैं कि ये ए लिखो, इसको साफ लिखो, इसको सीधा लिखो, इसको लाइनों में लिखो, सुथरा लिखो। यार, वो बेचारा कैसे लिखे? और जब वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो उल्टा आप उसी पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। हमारा बच्चा पता नहीं क्या हो गया, इसको बच्चा स्लो है हमारा, और न जाने पता नहीं क्या क्या अपने बच्चे को आप बोलते रहते हो। लेकिन सच ये है कि उसका हाथ अभी रेडी ही नहीं है, उसके मसल्स, उसकी ग्रिप, उसका कंट्रोल अभी बना ही नहीं है। और शायद जोर जबरदस्ती करके आप उस बच्चे से लिखवा भी लें, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि अभी उसकी बॉडी ने उसके लिखने वाले जो मसल्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं किए हैं, वो बिल्ड ही नहीं किए हैं, और अभी उसकी बॉडी लिखने के काबिल है ही नहीं। और सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से जापान, जर्मनी, फिनलैंड जैसी कंट्रीज में बच्चों को 6-7 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई के लिए पुश किया ही नहीं जाता, बल्कि उनका जो मेन फोकस होता है वो रेसिंग की तरफ होता है, जंपिंग की तरफ होता है, प्लेइंग की तरफ होता है और सोशल एक्टिविटीज की तरफ होता है। लेकिन हमारा बच्चा जब 5-6 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी कमर के पीछे 3-3, 4-4 किलो का बैग होता है कि भाई तू पढ़ जाके आला तालीम हासिल कर। और फिर एक और जुल्म भी हम अपने बच्चों पर करते हैं, छोटे बच्चों पर स्पेशली। जब हम उनका टिफिन तैयार करते हैं तो उनमें नगेट्स डालते हैं, चिप्स डालते हैं, चॉकलेट्स और जितना भी जंक फूड हम उन्हें दे सकते हैं उनके टिफिन में पैक करके हम उनको कहते हैं कि बेटा जब भूख लगे तो इसमें से निकाल के खा लेना। और फिर हम अपने डॉक्टर्स को कहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत कमजोर है, बच्चा बहुत वीक लगता है हमारा। दरअसल आपका बच्चा वीक नहीं है, आप गलत टाइम पर उनसे गलत एक्टिविटी करवा रहे हो और गलत टाइम पर उनसे गलत चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि जब भी अपने बच्चे को स्ट्रगल करता हुआ देखो तो उसे जज मत करो, उसे कभी भी उल्टा फुल्टा कभी मत बोलो। और ये बात आप याद रखो कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी जल्दबाजी करने में है। आप वक्त से पहले अपने बच्चे को बड़ा करना चाहते हैं, वक्त से पहले दूसरों से आगे निकल जाने को तरजीह देते हैं। अपने बच्चे की हिफाजत करें और उसे अच्छे से मेंटेन करें, वो आपका नाम जरूर रोशन करेगा।